नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिष्ठा तोलवानी। आइए नजर डालते हैं शहर की खास खबरों की ओर। स्वतंत्रता संग्राम में बलिदानी सिंध के सपूत रूपलो कोली के बलिदान दिवस पर प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित व सिंधुपति महाराजा दारसेन की 1355वीं जयंती के 7 दिवसीय कार्यक्रमों में हरिभाव उपाध्याय विस्तार स्थित दारसेन स्मारक पर किए गए। इस अवसर पर समारोह के विक्रम सिंह बोध अखिल भारतीय कोली समाज के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि वीर देशभक्त को मौत की सजा सुनाई गई। अंग्रेजों का साथ देने वालों को इनाम में जागीरें भी दी गई। धरती माता के सपूत रूपलो कोली को 22 अगस्त 1859 को फांसी दी गई। उनके किए गए किरदार ने उनको हमेशा के लिए अमर कर दिया। रूपलो कोली विराट व्यक्तित्व के धनी थे। समाज की छुपी प्रतिभाओं को सही पहचान मिलती है। रूपलो कोली के राष्ट्रभक्ति के संस्कार अपने परिवार से प्राप्त कर अंग्रेजों के खिलाफ जीवन भर संघर्ष करते रहे। राष्ट्र की रक्षा हेतु उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के प्रलोभनों के आगे घुटने नहीं टेके। 8000 अनुयायियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। दिलीप पारिक ने रूपलो कोली के जीवन की घटनाओं की जानकारी दी। सिंध इतिहास साहित्य शोध संस्थान के अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी ने कहा कि शोध के माध्यम से रूपलो कोली के जीवन की गाथाएं एकत्र की जा रही हैं, जो आने वाले समय में देवनागरी सिंधी व हिंदी में प्रकाशित की जाएंगी। आभार प्रकाश इंगोरानी ने प्रकट किया। इस अवसर पर विक्रम सिंह राठौर, अखिल भारतीय कोली समाज के प्रेम सिंह, संजय सांकला, हीरा सिंह, डॉक्टर लेखराज बोध, ताराचंद, हरजीत सिंह, सुरेश कुमार खोरवाल, चतुर्भुज, दुर्गेश डाबरा सहित समारोह समिति से विनीत लोहिया, शिव प्रसाद गौतम, मोहन आसवानी सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज 22 अगस्त के दिन शहीद रूपला कोली की बलिदान दिवस है, जो कि सिंध प्रांत में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए थे। और उसी की जो रूपला कोली की एक मूर्ति का अनावरण यहाँ पर दारसेन स्मारक पर किया गया है। उसी उपलक्ष्य में जो 7 दिवसीय कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो हम सभी समाज बंधु और भी जो समिति के सदस्य उन सब ने मिलकर एक छोटी सी विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने अपने विचार रखे और फिर इनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर सभी को धन्यवाद प्रेषित किया गया। आपका नाम? विक्रम सिंह बौद्ध, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय कोली समाज। स्वातंत्र सेनानी परमवीर रूपलो कोली के जयंती पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। रूपलो कोली ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। सिंध प्रांत में ये रहते थे और अपनी टोली बना करके गुरिल्ला युद्ध पद्धति से, छापामार युद्ध पद्धति से अंग्रेजों को बहुत परेशान किया और अंत में अंग्रेजों ने इनको घेर लिया और घेर करके इनको बहुत यातनाएं दी। अनेक यातनाएं देने पर भी ये अपने उद्देश्य से विचलित नहीं हुए। अपने साथियों का नाम इन्होंने नहीं बताया और हंसते हंसते अपने देश के लिए ये फांसी पर चढ़ गए। ऐसे शहीदों को, ऐसे वीरों को समय समय पर याद करना बहुत आवश्यक है। अगर जो इतिहास, अब जो जाति अपना इतिहास भूल जाती है, अपना गौरव भूल जाती है, अपने शहीदों को भूल जाती है, उस जाति का पतन होने में कोई समय नहीं लगता। आज आवश्यकता है कि हम ऐसे रूपलो कोली हो, चाहे झलकारी बाई हो, राणा रतन सिंह हो, कोई भी हो, ऐसे जो शहीद जिन्होंने हमारे लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए, इस मातृभूमि के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए जो इन्होंने बलिदान दिया है, उनका बलिदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। और हम सब इसी तरह से प्रतिवर्ष जो है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके जीवन से, उनके त्याग से, उनके बलिदान से प्रेरणा लेंगे। इसीलिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भारत माता की जय। शिव प्रसाद गौतम, सदस्य समारोह समिति, दारसेन विकास समारोह समिति। स्मारक का जब निर्माण हुआ तो स्मारक के निर्माण के समय यहाँ पर इन पहाड़ियां जो आप देख रहे हैं, जिनके ऊपर आप खड़े हुए हैं, इनको इसी स्थिति के अंदर ही जोड़ते हुए किसी तरीके का इसमें बदलाव नहीं किया। उस समय यूआईटी के चेयरमैन हुआ करते थे श्री औकाश एमपी लखाड़, जो इस समय राज्य मंत्री हैं राजस्थान सरकार के अंदर, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अंदर। आज हम लोग यहाँ पर जो एकत्र हुए हैं, वो जो 7 दिवसीय महाराजा दारसेन के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके निमित्त तो एकत्रित हुए ही हुए, उसके साथ साथ आज ऐसे महापुरुष
जिन्होंने सिंध में अपनी क्रांति के अंदर जिस समय जो आजादी की जो लड़ाई चल रही थी, उस आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी। ऐसे महापुरुष जो बलिदान हुए, जिनको फांसी की सजा दी गई, उसकी पूरी जानकारी आपको दिलीप पारीक जी देंगे। कोली का आज बलिदान दिवस है। आज ही के दिन इन्हें शहादत मिली थी, यानी कि 22 अगस्त 1859। ये वो दिन था जब एक देशभक्त देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और शहीद हो गया। साथियों, रूपलो कोली का जहां तक सवाल है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आपका जन्म हुआ था और बचपन से ही चूंकि नगर पार कर कबीले में आप जन्मे थे और वहां पे कोली जो पुल है उसमें तीर कमान भाले और इस तरह के हथियारों की शिक्षा दी जाती रही और बचपन से ही सभी हथियारों में निपुण होने के बाद में इन्हें देशभक्ति की ललक लगी। इन्हें लगा कि अंग्रेज हमारे देश का शोषण कर रहे हैं और सिंध प्रांत में अंग्रेजों का आतंक है और ऐसे में उन्होंने अपनी एक टोली बनाई और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत छेड़ दी। धीरे धीरे बगावत बढ़ती चली गई और 22 अप्रैल